कौन सा है? ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन है। कल ही बताया था कि ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा ये आपका बिना ऊर्जा के आपका क्या कहें तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि ऊर्जा होगा तभी आपका अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ता है पहिया आगे अर्थव्यवस्था का? तो ऊर्जा के माध्यम से ही, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया है ना, पेट्रोलियम के बाद आपका कोयला हो गया, फिर आपका पेट्रोलियम तो डीजल भी आ जाएगा ना, पेट्रोलियम में डीजल भी आएगा, पेट्रोल भी आएगा, केरोसिन भी आएगा, प्रनोदक भी आएगा, ये सारे आपका पेट्रोलियम में आ जाएगा। पेट्रोलियम के अलावा और क्या है? तो कोयला है, और इसके अलावा क्या है? प्राकृतिक गैस है। तो क्या है? ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन है। क्या है? ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन है ना। ऊर्जा और शक्ति संसाधन वही बता रहे हैं, बार बार बताते हैं तुम लोग को। ऊर्जा और शक्ति संसाधन क्या है? तो कोयला है, और क्या है? पेट्रोलियम है, और क्या है? प्राकृतिक गैस है। कोयला समझ रहे हो तुम लोग? कोयला फिर आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, कोयला का कितने प्रकार है ना, वो आगे है ना, इसके बाद पढ़ाने वाले हैं कोयला का कितना प्रकार है ना। अभी पढ़ा रहे हैं क्या? ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन है ना, जिसके अंतर्गत कोयला भी आता है और प्राकृतिक गैस भी आता है। प्राकृतिक गैस में बताएं तो क्या आएगा? तो प्राकृतिक गैस के अंतर्गत एलपीजी भी आएगा, सीएनजी भी आएगा ना, है ना, एलएनजी भी आएगा। तो एलपीजी भी आएगा, सीएनजी जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का, सीएनजी का कल कारखानों में है ना, गाड़ी वगैरह मोटर वाहन चलाने में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद एलएनजी होता है। तो क्या प्राकृतिक गैस का स्रोत है? किस गैस का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस का स्रोत है ना। उसके बाद और क्या बताया है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में बता रहे हैं कि आपका डीजल भी आएगा, पेट्रोल भी आएगा, और केरोसिन भी आएगा। ये पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आता है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेट्रोलियम को खनिज तेल। क्या बोलेंगे? खनिज तेल। पेट्रोलियम क्या है? खनिज तेल है ना। पेट्रोलियम खनिज तेल। समझ में आ रही बात? ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन है क्या है ना। तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन कोयला है, पेट्रोलियम है, और प्राकृतिक गैस है ना। और यही तीनों के वजह से आपका क्या होता है? हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है। बिना ऊर्जा का कोई शक्ति नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा होगा तभी शक्ति मिलेगा, और जब ऊर्जा होगा तो शक्ति मिलेगा। तो इससे समझ सकते हो कोयला से पहले शुरू जब आपका उतना विकास नहीं हुआ था, तो उस समय है ना, जब रेल इंजन का आविष्कार हुआ था तो भाप इंजन बना था। कौन सा इंजन बना था? भाप इंजन बना था। और भाप इंजन कोयला से चलता था। किस चलता था? कोयला से भाप इंजन चलता था। लेकिन धीरे धीरे विकास करते गया और उसके बाद देखो आज वर्तमान समय में आपका बिजली से रेल चलता है। किस चलता है? बिजली से ट्रेन चलता है। बीच में आपका डीजल से भी चला था, आज भी डीजल से बहुत सारे ट्रेन चलते हैं। अधिकांश ट्रेनें आपका अभी तो डीजल से ही चलता है, और कुछ ट्रेन आपका बिजली से भी अभी चल रहा है। लगभग आने वाला 2-4 साल के अंदर पूरा विद्युतीकरण जब हो जाएगा रेल मार्गों में, तो पूरा ट्रेन आपका विद्युत से चलेगा। किससे चलेगा? विद्युत से चलेगा। तो कहाँ से हो रहा है? ऊर्जा का स्रोत मिल रहा है तब तो ट्रेन चल रही है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा शक्ति संसाधन क्या? वही कोयला है, पेट्रोलियम है जिसमें डीजल आता है। उसके बाद आपका प्राकृतिक गैस। तो बता रहे हैं कि इसी माध्यम से आपका पहिया अर्थव्यवस्था का आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। अगर नहीं रहेगा जल, ऊर्जा और शक्ति संसाधन अगर नहीं होता तो आपका अर्थव्यवस्था इतना डेवलप आज नहीं किया होता। क्योंकि पुराने समय में देखा होगा तुम लोग कि बैलगाड़ी से, तुम लोग नहीं देखा होगा तो और आपके जो आपसे बड़े हैं वो सब देखे होंगे कि पहले बैलगाड़ी चलता था, आदमी माथा पर ढो करके लाता था, है ना। बाद में फिर आपका साइकिल का इसका हुआ था, साइकिल से लोग चलना शुरू कर दिया, साइकिल से कुछ सामान ढोया जाता था। बीच बीच में फिर आपका ठेला हुआ, रिक्शा हुआ, तो उससे फिर है ना परिवहन का साधन बना करके माल को लाने ले जाने में, या आदमी अपने एक जगह से दूसरे जगह जाने में उपयोग करना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्या वो विकास हुआ, अलग अलग चीजों का आविष्कार हुआ, खोज हुआ। जैसे मोटर का आविष्कार हो गया, तो मोटर का आविष्कार हो गया तो मोटर को ऊर्जा चाहिए ना चलने के लिए, चाहे तो विद्युत इलेक्ट्रिक से चले मोटर, या फिर आपका वाष्प से चले, है ना, या प्राकृतिक गैस से चले, है ना। कोई ना कोई उसको एक मीडियम मिलना चाहिए, माध्यम मिलना चाहिए, तभी वो मोटर आगे चल पाएगा, है ना। तो पहले कितना दिक्कत आता था, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, है ना, कि लोग है ना पैदल चलते थे बैलगाड़ी से, है ना, या फिर किसी गधा का या घोड़ा का इस्तेमाल करके चलते थे, तो बहुत मुश्किलें होती थी, बहुत ज्यादा समय बीतता था, बहुत ज्यादा, है ना, कहना सबसे ज्यादा समय ही बीतता था। और समय बीतने के साथ साथ क्या होता था, काफी ज्यादा लोगों को हरासमेंट हो जाता था। आज जितना माल आ जाता है ट्रक से, रेल से, उतना माल आ जाता था, पहले बैलगाड़ी से नहीं आता था। तो विकास हुआ, किस पे विकास हुआ, किसकी वजह से विकास हुआ? तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन की वजह से। अगर ऊर्जा और शक्ति संसाधन नहीं होता तो आज इतना जो ज्यादा विकास जो देखने को मिल रहा है, तरह तरह के आपका विकास, हर एक क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन की वजह से हो रहा है। देखो ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है ना, तो किसकी वजह से चल रहा है? और भी ट्रकें चल रही है, घरों में भी मोटरसाइकिल वाहन हो गया, कार हो गया है ना। तो सब किसकी वजह से है? तो ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन की वजह से है। जितना भी कहो तो भौतिक संसाधनों का, भौतिक सुख सुविधाओं का हम लोग आनंद ले रहे हैं, वो सब ऊर्जा शक्ति संसाधन की वजह से हम लोग भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। एसी चल रहा है घर में, टीवी चल रहा है ना,
बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चल रही है घरों में, तो किसकी वजह से चल रही है? ऊर्जा और शक्ति संसाधन की वजह से चल रही है। ऊर्जा और शक्ति संसाधन अगर नहीं होता तो आज हम लोग घरों में जो भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, टीवी रेडियो वगैरह जो भी है ना, घर में आपका एलईडी जो भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर मशीन जो भी है ना, सब कुछ है ना, तो सब किसकी वजह से चल रहा है? तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन की वजह से। अब कहिए तो कैसे? है ना, तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन बता के हम गए अभी कि कोयला क्या है? ऊर्जा और शक्ति संसाधन का स्रोत है। तो कोयला से तो आपका ताप विद्युत बनता है। कोयला से क्या बनता है? ताप विद्युत बनता है, यानी कि कोयला को जलाया जाता है और जलाने के बाद उसी कोयला के जो ऊर्जा होता है, जलने के बाद जो निकलता है जो आग, उससे आपका पानी को गर्म किया जाता है और पानी से जो वाष्प तैयार होता है, उसी वाष्प के प्रेशर से आपका क्या होता है? अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर का टरबाइन यानी पंखी को घुमाया जाता है, और जैसे ही पंखी घूमता है ना, तो क्या होता है? अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर जो है वो करंट निकाल देता है। क्या निकलता है? करंट। और करंट जब निकलता है तो क्या है? बिजली है। और वही बिजली है ना हम लोगों के ट्रांसफार्मर या पावर हाउस के बाद है ना ट्रांसफार्मर तक आता है। ट्रांसफार्मर के बाद फिर क्या आता है? हम लोगों के घरों तक आता है 250 वोल्ट। कितना आता है? 250 वोल्ट हम लोग घरों तक पहुंचता है। उसका हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को चलाते हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है? ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन की वजह से, है ना। घरों में आपका मोटरसाइकिल है, कार है, तो क्या पेट्रोलियम की वजह से नहीं चल रहा है? पेट्रोलियम अगर नहीं होता, डीजल पेट्रोल, तो चला लेते हैं आप, नहीं चला पा रहे। तो इसी की वजह से हो रहा है। यानी ऊर्जा और शक्ति संसाधन काफी ज्यादा हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण संसाधन है। लिखा करके भी गए हैं आप लोगों को, है ना। आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए आवश्यक साधन क्या है? तो क्या बताया जा रहा है? ऊर्जा और एनर्जी। ऊर्जा और एनर्जी क्या है? तो ऊर्जा और एनर्जी मतलब ऊर्जा संसाधन, है ना। शक्ति संसाधन ही तो आपका है जो आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बेहतर बना देता है। जितना अलग अलग तरह के जो आविष्कारें हो रही है और इन आविष्कारों का हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसी की वजह से कर रहे हैं। और आर्थिक विकास जो इतना हो रहा है, बड़े पैमाने पर आपका कल कारखाने लग रहे हैं देश में, है ना। तो किसकी वजह से लग रहा है? ऊर्जा और शक्ति संसाधन की वजह से। तो जो अर्थव्यवस्था का जो आपका गाड़ी चल रहा है, इकोनॉमी का जो आपका भीड़ आज है ना आगे बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से? इसी की वजह से बढ़ रहा है ना। बाजार में इतना सारे सामानें बिकती है, अगर यही आपका है ना ऊर्जा और शक्ति संसाधन नहीं होता है ना, तो बाजार में जो इतना सारा सामान जो बिक रहा है, तरह तरह का दुकान है ना, दुकान में सामान भरा पड़ा हुआ है, आज खोजो तो आज मिल जाएगा। और पहले के टाइम में तुरंत नहीं मिलता था कोई सामान, बहुत आपका झेलना पड़ता था, खोजना पड़ता था कौन सामान कहाँ से लेना है ना। आज तुरंत कोई भी चीज मिल जाता है। अब तो ऑनलाइन हो गया, घर बैठे हर एक सामान आ जाती है ना। तो सब किसकी वजह से? अगर जो सामान पहुंचाने वाला है, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजॉन का जो आपका आता है आपके घरों तक डिलीवरी बॉय, वो किसके माध्यम से आता है? वाहन के माध्यम से आता है। और वाहन कैसे चलता है? ऊर्जा और शक्ति संसाधन की वजह से। अगर ऊर्जा और शक्ति संसाधन नहीं होता तो क्या वाहन चल जाते? तो आपका फ्लिपकार्ट वाला या फिर अमेजॉन वाला डिलीवरी बॉय आपके घरों तक आ जाता? नहीं। अब जब चाहता था आपको मिल जाता, कोई सामान नहीं मिलता। तो इसी वजह से आपका आर्थिक विकास हुआ है और हो रहा है, आने वाले टाइम में और भी होगा। भारत आज विकासशील देश है, आने वाले टाइम में आपका विकसित भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका जापान के जैसा विकसित भी हो जाएगा। तो किसके वजह से होगा? तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन की वजह से होगा। अब बातें यहाँ पे आता है कि ऊर्जा स्रोतों का वास्तविक विकास कहाँ हुआ है? तो ऊर्जा स्रोतों का जो वास्तविक विकास हुआ है वो 18वीं सदी में हुआ है। कहाँ हुआ? 18वीं सदी में। कहाँ हुआ है? 18वीं सदी में यूरोप में ऊर्जा स्रोतों का वास्तविक विकास हुआ है। ऊर्जा स्रोत बताया गया ना भैया कि पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और क्या है? कोयला है, ये ऊर्जा का स्रोत है। और इसी से आगे और भी ऊर्जाएं बनती है। कोयला से आपका विद्युत बन जाता है, विद्युत ऊर्जा बन जाता है। नहीं, चलिए उसके बाद वाष्प इंजन का आविष्कार के बाद कौन सा ऊर्जा का स्रोत महत्वपूर्ण बन गया है? तो वाष्प इंजन जैसे आपका आविष्कार हुआ था तो कोयला जो था वो आपका ऊर्जा का है ना महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। जब आपका कोयला तो पहले से पार हुआ था, लेकिन जब आपके पास वाष्प इंजन था, यानी कि कोयला का उपयोग करने का आपके पास कोई तकनीक ही नहीं था, आपको लग ही नहीं रहा था कोयला कहाँ पर उपयोग होगा, है ना। हल्का फुल्का हो रहा है, कोयला जला के खाना घरों में बन रहा है ना। लेकिन जैसे ही आपका वाष्प इंजन का है ना आविष्कार हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर है ना कोयला का उपयोग बढ़ गया। बड़े पैमाने पर कोयला का उपयोग, कोयला जलेगा तब तो आपका है ना वाष्प इंजन चलेगा, कोयला जलेगा, पानी गर्म होगी, आपका वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो आपका क्या होगा? इंजन चलेगी वाष्प का, और वाष्प इंजन चला। अभी हाल ही तक आपका 10-15 साल पहले तक आपको चला है क्या? कोयला से क्या? रेल इंजन। क्या चला है? रेल इंजन चला है। आगे बातें करते हैं। तो कोयला क्या था? सबसे पहले महत्वपूर्ण स्रोत था वाष्प इंजन का आविष्कार के बाद। उसके बाद क्या हो गया? पेट्रोलियम। क्या हो गया? यानी कोयला के बाद किसका नंबर आया? पेट्रोलियम का, डीजल पेट्रोल का नंबर आ गया कोयला के बाद। महत्वपूर्ण स्रोतों में आपका दूसरा नंबर आपका ग्रहण कर लिया पेट्रोलियम। उसके बाद कौन ग्रहण किया? प्राकृतिक गैस। और देखते हो सीएनजी से चल रहा है ना, क्या चल रहा है?
टेम्पू भी चल रहा है, आज हम लोगों के गाँव में तक चल रहा है, छोटे छोटे आपका गाँव में, कस्बों में, शहरों में भी चल रहा है। शहर में तो बड़े पैमाने पर दिल्ली में CNG से चलता है, कार भी चलता है और ऑटो भी चलता है ना। उसके बाद क्या है महत्वपूर्ण स्रोत में, तो सूर्य था, क्या है सूर्य था, यानी सौर ऊर्जा ये आपका महत्वपूर्ण आपका स्थान ग्रहण करते जा रहा है ना। यानी कोयला देखा जा रहा है कि कोयला जो है, पेट्रोलियम जो है वो आपका शॉर्टेज कर रहा है, क्या कर रहा है शॉर्टेज कर रहा है। जो शॉर्टेज कर रहा है तो इसका कोई स्थान तो लेगा ना, अभी शॉर्ट कर जाएगा तो उपयोग कैसे होगा। जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया चल रहा है, आगे गाड़ी बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ रही है, तो कोयला पेट्रोलियम की वजह से, प्राकृतिक गैस का। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो आगे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा ना सरकार को, है ना। सरकार को या हमारे देश के जो इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन लोगों को कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। तो वही रास्ता खोजा गया है, बहुत पहले से खोजा गया है सौर ऊर्जा को। क्या खोजा गया है सौर ऊर्जा को, और इसी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके और देखिए आज बड़े पैमाने पर सौर प्लांट लगाया जा रहा है देश में, और सौर प्लांट लगा करके आज आपका कोयला से विद्युत बनाने का जो आपका जरिया था वो कम पड़ते जा रहा है। अब आपका सौर ऊर्जा से आपका विद्युत बन रहा है, किससे बन रहा है, सौर ऊर्जा के से विद्युत बन रहा है। देखना जहाँ पे खाली स्थान है, बहुत पहाड़ी इलाका है, या कहीं पे आपका कोई ऐसा सरकारी जमीनें पड़ी है, ऐसी खाली है, बंजर भूमि है, वहां पे देखना बहुत दूर में क्या लगा हुआ है, सौर प्लांट। क्या लगा हुआ है, सौर प्लांट लगा हुआ। किस लिए लगा हुआ है, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए लगाया गया है, और वही बिजली की सप्लाई भी हो रहा है। इसका और आपका तेजी से काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है, और बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो क्या भी बताया गया कि सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार के बाद क्या हुआ था, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयला बना था, लेकिन कोयला के बाद कौन बन गया, पेट्रोलियम बन गया। क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया, फिर प्राकृतिक गैस बन गया। आज वर्तमान समय पे इसका सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा से बिजली बन रहा है। हम लोग घर में भी आपका सौर ऊर्जा, सौर प्लेट का इस्तेमाल करके बैटरी चार्ज कर लेते हैं। देखो सरकार बंटवाई थी, क्या एक आपका लैंप बंटवाई थी, सौर ऊर्जा से सौर प्लेट के माध्यम से चार्ज हो जाता था, और उसका हम लोग इस्तेमाल करते थे रोशनी के लिए। जो आपका नीतीश सरकार बंटवाई थी ना, बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था, तो सौर ऊर्जा से ही चलता था, है ना। सौर कुकर भी आ गया, सौर कुकर भी आया हुआ है मार्केट में। सौर कुकर से भी आपका खाना आपको बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं ना। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऐसा हो सकता है। उसके बाद आगे बताया कि आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए आवश्यक साधन क्या है, तो ऊर्जा है। अगर जीवन को बेहतर बनाना है, एक आपका हाई लेवल का आपका जीवन को बनाना है, लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ लेवल जो है ऊंचा बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, आर्थिक विकास तभी होगा जब ऊर्जा मिलेगा। उसके बाद क्या है, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किसे जाना जाता है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किसे जाना जाता है, ऊर्जा शक्ति संसाधन को। ऊर्जा शक्ति संसाधन वही तो है, क्या है वही, है ना। तो प्राकृतिक गैस है, कोयला है, क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला है, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस में CNG LNG सब आ जा रहा है ना। चलिए, तो ये क्या है आपका ऊर्जा और शक्ति संसाधन, ऊर्जा और शक्ति संसाधन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, वाणिज्य और कॉमर्शियल और इंडस्ट्री उद्योग में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के कितने भागों में बांटा गया है। तो वाणिज्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा को 2 भागों में बांट दिया है। कितना भाग बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका परंपरागत ऊर्जा है, और दूसरा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो परंपरागत ऊर्जा को क्या कहते हैं, पता है तुम लोगों को, अनवीकरणीय। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। क्या कहते हैं इसको, अनवीकरणीय इसको कहते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा को क्या कहते हैं, नवीकरणीय। क्या कहते हैं इसको, नवीकरणीय कहते हैं, नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा भी से कहा जाता है, समझोगा, है ना। तो वाणिज्यिक और उद्योग के उपयोग, वाणिज्यिक और उद्योग में उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका परंपरागत ऊर्जा और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी कि परंपरागत ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा। आप समझते हैं हम लोग, हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और आपका अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है वैसा ऊर्जा है जो खत्म नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकता है। इसको बार बार हम लोग रिन्यूअल कर सकते हैं, है ना, बार बार, है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा हो गया, जवाबी ऊर्जा हो गया, खत्म होगा नहीं। सौर ऊर्जा खत्म होगा, है ना, खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि पृथ्वी का अंत हो जाए, सूर्य चंद्रमा सब गायब हो जाए, तो दूसरी बात ही है। लेकिन जब तक जीवन रहेगा धरती पर, तब तक लगता है कि सूर्य आपका खत्म होगा नहीं। तो इसलिए वैसा आपका ऊर्जा, है ना, जिसको, है ना, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है, बार बार उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, है ना। तो सौर ऊर्जा को बार बार रिन्यूअल नहीं कर सकता है। एक बार चार्ज किया सौर ऊर्जा से बैटरी, फिर दोबारा फिर चार्ज किए, फिर चार्ज खत्म हुआ, फिर दोबारा चार्ज किए, करते हैं ना। तो इस प्रकार से
नवीकरणीय ऊर्जा वही ऊर्जा है जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा फिर से उसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो वही कैटेगरी में आपका आता है गैर परंपरागत नवीकरणीय में सौर ऊर्जा भी आता है और क्या आता है, ज्वालीय ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है, जैव पदार्थ आता है ना। अब समझते हैं आगे कि पवन ऊर्जा क्या है ना। तो हवा से भी तो आपका ऊर्जा पैदा होता है। अब हवा से ऊर्जा कैसे पैदा होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है ना। तो जो अल्टरनेटर होता है जो हम लोग डीजल इंजन के माध्यम से शादी विवाह में कोई फंक्शन में घुमाते हैं है ना, जो अल्टरनेटर जनरेटर, वही अल्टरनेटर जनरेटर को आपका बड़े पैमाने पर जहाँ पे हवाएं तेज चलती है ना, पवन जहाँ पे तेज चलता है वहाँ पे अल्टरनेटर का उपयोग करके पवन यानी हवा से उसको घुमा दिया जाता है टरबाइन को, उसका पंखी को है ना। पंखी जब घूमती है, टरबाइन जब घूमता है आपका अल्टरनेटर का, तो अल्टरनेटर करंट निकलता है और करंट निकलता है तो समझो बिजली है। क्या है? बिजली है, जिसका हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, कल कारखानों में, दुकानों में इस्तेमाल होता है ना। चलिए, तो पवन ऊर्जा, ज्वालीय ऊर्जा। अब जानते होंगे आप लोग कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा आता है यानी समुद्र का जो पानी है जब ऊपर उठता है तो क्या होता है, ज्वार। क्या होता है? बहुत तेजी से उठता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो आपका ज्वार है ना। अब ज्वार है और जहाँ पे ज्वार भाटा आ रहा है वहां पे टरबाइन लगा दिया जाए और आपका उसमें टरबाइन लगा करके अल्टरनेटर लगा हुआ रहेगा, तो टरबाइन पर ज्वार वाला पानी ऊपर जब उठा तो नीचे भी तो गिरेगा। तो जब पानी नीचे गिरता है तो भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। और पानी जब नीचे गिर रहा है तो टरबाइन पर गिर जाएगा ना आकर के, और टरबाइन पर गिरा, टरबाइन घूम जाएगा और टरबाइन घूम जाता है। क्रिया बार बार अगर होते ना, ज्वार आया, भाटा है ना, ज्वार आया मतलब ऊपर उठा पानी और भाटा मतलब नीचे गिर गया, तो नीचे गया तो पंखी पर गिरा, पंखी घूम गया, इस प्रकार से घूमते रहेगा। तो ज्वारीय ऊर्जा से क्या होगा, और बिजली तैयार होगा। क्या तैयार होगा? बिजली तैयार होगा। सौर ऊर्जा से बता ही रहे हैं बिजली तैयार हो रहा है ना। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा है जमीन, जो आपका धरती है, धरती के अंदर जो लावा मैग्मा पिघला हुआ है। क्या है? लावा मैग्मा पिघला हुआ है। वो लावा मैग्मा जो पिघला हुआ है वो क्या होता है, धरती पर जब हलचल बढ़ती है, ताप जब बढ़ता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो ऐसी स्थिति में आपका धरती के अंदर जो लावा मैग्मा है वो फट करके बाहर निकलना चालू हो जाता है ना। फट करके बाहर निकलना चालू, बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जो गर्म होता है वही आपका क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। उसका इस्तेमाल भी होता है। क्या होता है? इस्तेमाल होता है ऊर्जा स्रोत के रूप में, है ना। और आप लोग जानते होंगे कि जो पर्वत और पहाड़ जो निर्माण हो जाता है, चट्टाने धरती पर, वही लावा मैग्मा ऊपर आ जाता है और आकर के ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जब जम जाता है, हवा मिल जाता है ऊपर धरती पे, है ना, तो जम जाता है और जमने के बाद वही आपका पर्वत और पहाड़ देखने को मिलता है। समझे? आप लोग को इलाका में है ना, पर्वत पर, दहाड़ा पर, फला मिलेगा, पहाड़ है ना, बहुत सारे पहाड़ मिलेगा। उसके बाद जैव पदार्थ की बातें करें, है ना। जैव पदार्थ, अब जैव पदार्थ जो है ना, जीव जंतुओं से प्राप्त जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? जैव पदार्थ कहलाएगा। तो जीव जंतुओं से प्राप्त पदार्थ क्या क्या है हम बता सकते हैं? पेड़ पौधों का, है ना, वो तो आपका जैव पदार्थ है ना। पेड़ पौधों का जो आपका मलबा होगा, जैसे कोई पेड़ पौधा, घास भूसा ये सब है ना, या कोई आपका जैसे मूंग का खेती हो रहा है, अब मूंग तो तोड़ लिया और उसमें क्या बचा, वो बच गया, क्या होगा, वो जैव पदार्थ कहलाएगा। उसको सवा दो, गला दो तो उससे क्या हो जाएगा, ह्यूमस तैयार हो जाएगा। क्या होगा, है ना, कहो तो जैविक खाद बन जाएगा। क्या बनेगा? जैविक खाद बनेगा। और जैविक खाद बनेगा तो भी तो आपका मिट्टी को उर्वरा शक्ति देगा, उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। तो क्या ये ऊर्जा नहीं दे रहा है? दे रहा है, मिट्टी को ऊर्जा दे रहा है ना। इस प्रकार से जैव पदार्थ में क्या है ना, उसको तो बार बार रिन्यूअल कर सकते हैं। जैव पदार्थ को बार बार, फिर उसको पैदा करो बीज लगा के, है ना, फिर आपका फल देगा, फिर वो उसका अंत हो जाएगा, फिर उसका, है ना, बना लो जैविक खाद, है ना। तो इस प्रकार से जैव पदार्थ भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उसको कम समय में, बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं, तैयार करके उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आपका क्या है ना, परंपरागत। अब देखते हैं हम लोग, गैर परंपरागत तो हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा दिख रहा है ना। अब गैर परंपरागत में आते हैं। गैर परंपरागत और परंपरागत में, अब परंपरागत को क्या अनवीकरणीय भी कहते हैं ना। तो अनवीकरणीय में क्या है, कोयला है। क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम। कोयला क्या है? पेट्रोलियम है। कोयला, पेट्रोलियम। तो कोयला, पेट्रोलियम जो है वो आपका खनिज तेल, उसी को कहते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम ही खनिज तेल कहलाता है। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन सब आ जाता है। परमाणु खनिज भी है। परमाणु खनिज में यूरेनियम है, थोरियम है। अब कहिएगा सर कि आपका अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा कैसे है? ये जो ऊर्जा है वो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसको उपयोग करना असंभव हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट कर जाता है। कोयला आप जला दिए हैं तो उस कोयला, जला हुआ कोयला के राख से फिर कोयला आप नहीं बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं। तो इस तरह की ऊर्जा या पेट्रोल, डीजल ही जला दी, गाड़ी में डाल के जला दिए, 1 लीटर पेट्रोल धुआं निकल गया, तो दोबारा थोड़ी आने वाला है 1 लीटर पेट्रोल, नहीं आएगा। वो आपका सीमित धरती के अंदर है। धरती के अंदर जो है वो आपका परंपरागत ऊर्जा सीमित मात्रा में है।
है ना, सीमित मात्रा में, वो आपका खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो वैसा ऊर्जा ये आपका क्या कहलाता है? परंपरागत। क्या कहलाता है? परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। परमाणु शक्ति भी, खनिज भी वही है जिससे आपका परमाणु बिजली बनता है। क्या बनता है? परमाणु यूरेनियम है। हाँ, अब कहिएगा सर कि परमाणु खनिज से आपका यूरेनियम से आपका बिजली कैसे बनता है? परमाणु बिजली कैसे बनता है? तो परमाणु बिजली में परमाणु को क्या किया जाता है? विस्फोट करवाया जाता है। जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम का विस्फोट होगा, और जब विस्फोट होगा तो उसका जो कण होंगे, है ना, यूरेनियम का जो कण होगा वो मारेगा छिट्टा, और छिट्टा मारेगा तो प्रेशर देगा ना। क्या देगा? कैसे कम होता है तो कितना दाना वो होता है, और जहां जिसको लगता है उसको जख्म बना देता है, घातक होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे यूरेनियम का विस्फोट करवाया जाता है। विस्फोट जब होता है तो क्या होता है? वो आपका टरबाइन पर उसको गिरा दिया था प्रेशर के माध्यम से। अब जब प्रेशर से आपका पाइप माध्यम से टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन क्या होता है? घूम जाता है, अल्टरनेटर फिर करंट निकाल देता है, तो परमाणु बिजली बन जाता है। क्या बनता है? परमाणु बिजली बन जाता है। समझ में आई बात? चलिए उसके बाद बातें करते हैं। फिर आता है प्राथमिक ऊर्जा। अभी तो परंपरागत और गैर परंपरागत, अब प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा ये दोनों भी समझते हैं, है ना। तो प्राथमिक ऊर्जा क्या है? प्राइमरी एनर्जी, है ना। तो सीधे प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। सीधे आपका प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं तो क्या कहलाता है? प्राथमिक ऊर्जा कहलाता है। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो यूरेनियम, थोरियम वगैरह है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। प्राकृतिक गैस बतावे क्या आपका? CNG, LNG है ना। चलो LPG, ये सारा क्या प्राथमिक ऊर्जा, इसको प्राकृतिक स्रोतों से हम लोग सीधा प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? सीधा प्राप्त कर लेते हैं, है ना। धरती के अंदर आता है उसको निकाल लेते हैं, है ना, सीधे प्राप्त हो जाता है। लेकिन द्वितीयक ऊर्जा की बातें करें तो जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोतों के सहायता से, प्राकृतिक स्रोतों के, प्राकृतिक स्रोत सब है ना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियो एक्टिव, एक प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत से सीधे प्राप्त हुआ है। अब इसी का सहायता से, इसी के कोयला, पेट्रोलियम वगैरह के सहायता से अगर कोई ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे विद्युत ऊर्जा, क्या है? विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा जो है कोयला, पेट्रोलियम के सहायता से प्राप्त होता है। अब इसकी सहायता से प्राप्त हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा कौन सा ऊर्जा? द्वितीयक ऊर्जा। क्या होगा? द्वितीयक ऊर्जा होगा। क्या होगा? द्वितीयक ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा में आपका पवन से चाहे आप विद्युत प्राप्त करें, या जल से प्राप्त करें, या आपका ताप ऊर्जा कोयला से प्राप्त करें, वो तो सब प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त हो रहा है। जब तक प्राकृतिक स्रोत में कोयला नहीं होता, जल नहीं होता, पवन यानी हवा नहीं होता, तब तक आप विद्युत नहीं प्राप्त कर सकते थे, है ना। प्राप्त कैसे किए हम लोग? कोयला के सहायता से। कोयला क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है ना। जल क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है, हाँ। जल क्या है? इसमें जल भी आएगा। जल क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। जल क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। तो प्राथमिक ऊर्जा की सहायता से जब आपका कोई ऊर्जा प्राप्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? द्वितीयक ऊर्जा कहलाता है। समझ में आई बात? चलिए अगला दिन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ आपका भारत में स्थित जो तापीय विद्युत केंद्र है उसके बारे में, या जल विद्युत केंद्र है, या परमाणु विद्युत जो केंद्र है भारत में, उसके बारे में अगला कल के क्लास में चर्चा होगा, है ना। अभी बताया गया ना कि ताप विद्युत, जल विद्युत बता रहा था ना, और क्या परमाणु विद्युत। तो देखेंगे ना कि हमारे इंडिया में कहाँ पे, किन किन जगह पे, कहाँ आपका ताप विद्युत है केंद्र है, कहाँ पे जल विद्युत केंद्र है, और कहाँ पे परमाणु विद्युत केंद्र है। यानी कहाँ पे परमाणु से बिजली बनती है, कहाँ पे जल से विद्युत बनती है, और कहाँ ताप से विद्युत बनती है। इसको हम लोग कल देखेंगे, और भी बहुत कुछ कल देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है।